हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हमारी पिछली क्लासेस हो गई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो आज उन्हीं को उसकी रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पिछली क्लासेस का हमारा एक न्यूमेरिकल रह गए थे, एक दो न्यूमेरिकल रहते हैं, वो करवाते हैं आज। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाय ए। क्या था, रो एल बाय ए। यहाँ पर क्या था, ये रो एल बाय ए। तो इसमें मान लो हम दो वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, हम दो वायर लेते हैं, और दोनों किसके हैं, सिल्वर के हैं। दोनों किसके हैं, सिल्वर के। दोनों क्या है यहाँ पे, सिल्वर के। हमने दो वायर ले लिए हैं, और जो दूसरा वायर है उसकी लेंथ बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, पहले वाले से 2 गुना कर दी गई है। और दोनों क्या है, वायर हमारे पास सिलेंडर कार है, यानी दोनों बेलनाकार हैं। और इसकी जो आर है वो क्या हमारे पास R1 है, जो इसकी रेडियस है। और जो दूसरे वाला रेजिस्टेंस, दूसरे वाला वायर है, उसकी यहाँ पर रेडियस होगी हमारे पास R2। ये रेजिस्टेंस 2 होगा, ये रेजिस्टेंस हमारे पास 1। और जो इसकी L है वो यहाँ पे L होगी, यहाँ पे इसकी बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 2L, यानी इसका डबल कर दिया गया था। तो ये था हमारे पास। तो ये दोनों किसके हैं, सिल्वर के हैं। कौन से हैं, सिल्वर के। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हो, मेटल का भी, कॉपर का, कोई भी वायर ले सकते हो। तो हमारे पास ये सिल्वर के वायर हैं। तो हमने जो रेजिस्टेंस पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, रो एल बाय ए। और दोनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। दोनों रेजिस्टेंस, दोनों तारों का रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमने किया था, तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो एल बाय ए के बराबर होता है। तो हमारे रेजिस्टेंस कितना है, R2, और इसका क्या है, रेडियस क्या है इसकी, R1, उसकी क्या है, R2 है। तो यहाँ पर मैं इसकी क्या कर देती हूँ, यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कर देती हूँ। अगर मान लो इसकी मैंने रेडियस क्या कर दी, यहाँ पे R/2 यानी 1/2 ऑफ कर दी इसकी रेडियस, तो इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे इसका R/2, तो इसका करते हैं यहाँ पे इसका डबल होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो हमने कल वाली क्लासेस में किया था, रो एल बाय ए की जगह क्या आएगा, πr²। और जो हमारे पास ये पाई और रो है, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बच गया हमारे L/r²। तो R क्या है वहां पे, R/2 है। तो ये तो हमारा R1 था, ठीक है। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, यहाँ पे इसकी रेडियस हाफ कर दी है, और लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, इसकी 2 गुनी होगी। कितनी होगी यहाँ पे, 2L हो गई है। तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, 2 πr², यानी 1/2, 2 का स्क्वायर। तो कितना होगा, 2, यहाँ पे 4 आएगा, तो ऊपर चला गया 4, तो कितना आ गया, 8। जो हमारा रेजिस्टेंस था वो किसके बराबर हो गया, हाँ 8R के बराबर हो गया। तो इसका क्या रहेगा, 8R। किसके बराबर हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, जो नया वाला है, जो इसे बढ़ाकर ये कितने का हो गया हमारे पास, R1 R2। ये बढ़ा था नहीं, तो यहाँ पे जो R2 कितना हो गया, 8R1 हो गया। ये था हमारा कल वाला क्वेश्चन। और इसी में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रहता हमारे पास। मान लो इसी का सेम लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, तो वायर है सेम, वही जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहा है। हमारे पास 2 वायर हैं, सेम है, बेलनाकार है, दोनों ही कॉपर के तार लगा लो, या फिर अपने सिल्वर के या मेटल के कोई भी पदार्थ का आप वायर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। जो इसकी रेडियस है, क्या है वो, इसकी रेडियस है। यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी होगी हमारे पास, R। कितनी होगी यहाँ पे रेडियस इसकी, R। और जो दूसरी वाली रेडियस है उसका 3/2 हो गया। इस वाली रेडियस का कितना कर दिया गया, 3/2 R, या 1/3 भी ले सकते हो। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर जो इसकी L है वो क्या है, यहाँ पे इसकी L हमारे पास है। और जो इस L का जो दूसरे वाला बनाया है, तो इसकी L क्या कितनी होगी, यहाँ पे मान लो हमने 2.5 ले ली, 2.5 मीटर लेंथ ले ली,
ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर वही सेम हो गया, जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो किसके बराबर था, रो एल बाय ए। तो हमारे पास क्या होता है, जो R1 इक्वल टू R2 होता है, क्या होता है, R2 इक्वल टू R1 या R1 इक्वल टू R2। तो ये हमारे पास है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, तो एरिया का पता आपको पाई आर स्क्वायर होता है, एल ये कांस्टेंट हो गया, रो पाई भी कांस्टेंट हो गया, एल एल कितनी 2.5, यानी इससे बढ़ाकर इतना कर दिया 5 2 दूनी 4 1 5 5/2, और आर आर कितनी हमारे पास 3/2, यानी स्क्वायर 3 3 9 और 2, ऐसे डायरेक्ट लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5/2 और 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे चलेगा 4/9, इसको काटेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 10/9। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास 10/9। जो यहाँ पर क्या थी, इसकी जो रेडियस थी, सॉरी जो रेजिस्टेंस था वो हमारे पास कितना आ गया है 10/9 R2। ये था हमारे पास कल वाले के न्यूमेरिकल्स रहते थे जो हमने करवाए हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास करते हैं मेल्टिंग पिघलाना और स्ट्रेचिंग वायर, यानी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो यहाँ पे करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है मेल्टिंग और क्या है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो यहाँ पर है तो क्या है इसका पिघलाना और खींचना, तार को खींचना। तो आज करते हैं इस पे बातें, और इसके कुछ केसेस होंगे, शॉर्ट ट्रिक होंगी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सेकंडों के मिनटों के क्वेश्चन सेकंडों में होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेल्टिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अगर कोई केस नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, केस नंबर 1। तो यहाँ पे हम कोई वायर लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे वायर, ये हो गया हमारे पास वायर, ऐसा होता है ये बेलनाकार, ठीक है। ये होती है यहाँ पे इसकी रेडियस, यहाँ पे लेंथ एल होती है, ये R1 होता है, यहाँ पे R हो गई हमारे पास रेडियस, ठीक है। अगर इसी तार को मेल्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इसको मेल्ट कर दिया जाता है, इस तार को क्या कर दिया यहाँ पे मेल्ट कर दिया है, और मेल्ट कर दिया, और इसकी रेडियस यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे दुगनी हो गई है। अगर हम किसी भी तार को अगर मेल्ट करते हैं तो वो क्या, उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, वहां पे 2 गुना हो जाती है, यानी 2L हो गई है। तो देख लो यहाँ पर कैसे बनता है, इसी मेल्ट तार को दोबारा बनाया गया है, ठीक है, इसी मेल्ट तार को दोबारा बना दिया गया है, यहाँ पे इसका ये बेलनाकार बना दिया है, और जहां पर इसकी रेडियस जो इसकी लेंथ है वो हो गई हमारे पास 2L, यहाँ पे R ये इसका रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास, और जो इसका ये हो गया हमारे पास अनुच्छेद इसका एरिया, परिच्छेद काट का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी क्या हो गया इसका ये एरिया। तो ये हमारे पास है, क्या है ये हमारे पास है। तो यहाँ पर रेडियस दे देते हैं, यहाँ पे R1 देते हैं, यहाँ पे R2 दे देते हैं। देखो एक तार हमारे पास है, उसको मेल्ट करके उसकी लेंथ बढ़ गई है, यानी उसकी 2 गुना हो गई है, और रेडियस कितनी हो गई हमारे पास R2 हो गई है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, V1 इक्वल टू V2। आपने मेंसुरेशन का चैप्टर किया होगा, तो उसमें क्या होता है, जो गोला होता है हमारे पास मेटल का, और उसको पिघलाकर मान लो 16 गोलियां बनाई गई हैं, क्या बनाई गई, उसकी 16 गोलियां बनाई रही हैं। जो पहले वाला गोला था उसका भी वॉल्यूम वही रहेगा, और जो 16 गोलियां बनाई गई हैं उसको मेल्ट करके उन सभी का भी क्या रहेगा, वॉल्यूम वही सेम रहेगा, यानी उनका भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इन वायरों का भी क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, R1 क्या होता है, यहाँ पे रो, इसको L1 देते हैं, यहाँ पे एरिया, और दूसरे वाले में क्या था R2 रो L बाय A। तो यहाँ पर ऐसे होता, देखो यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे इसका बन गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, ये सॉरी क्या है 2, हो गया। तो यहाँ पर जो इसकी R है, यहाँ पे एरिया की जगह क्या रख देते हैं हम R, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम रो L पाई R स्क्वायर,
पाई आर, यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे R1 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास वहीं से R, यहाँ पे L की जगह 2L आ जाएगा क्योंकि 2L हमारे पास, पाई आर 2 है तो 2 स्क्वायर। तो ये था हमारे पास। तो हमारे पास ये दो चीजें बन गई हैं, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन हमारे पास 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो दोनों इक्वेशन से क्या होगा हमारे पास, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या है हमारे पास, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए हम। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या रखा गया है, इक्वल रखा गया हम। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा, पाई R1 का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2L आएगा, नहीं 2L नहीं आएगा, यहाँ पे होगा हमारे पास, एक होगा पाई R1 स्क्वायर, एक होगा हमारे पास पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर L थी इसकी, क्या थी यहाँ पे L, तो यहाँ पे L भी क्या लेते रहते इसकी साथ में, यहाँ पे थी 2L, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे L से L कैंसिल हो गया। तो जो R1 का स्क्वायर इक्वल टू में R2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। तो ये हमारे पास ये आया है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम R2, तो क्या बनेगा यहाँ से R1 का स्क्वायर बाय में 2। तो जो हमारे दूसरे वाले जो मेल्ट करके बनाया था उसकी रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे, R1 का स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गई हमारे पास जो नया वायर बनाया गया था मेल्ट करके, तो वो आ गई हमारे पास, उसकी रेडियस आ चुकी है। जो R2 था वहां पे, R2 था तो वहां पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे R2 का स्क्वायर की। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू रखते हैं तो क्या होगी हमारे पास, R1 इक्वल टू में रो, क्या आएगा, रो 12, ओ 12 बाय में 4, पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और R1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर बाय 2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर था ना वहां पे, तो यहाँ पर बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ऊपर बन गया 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कितना होता है यहाँ पे 4, तो ये ऊपर चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 4 पाई रो L, कितना आएगा यहाँ पे 4 रो L बाय पाई R1 का स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे 4 रो L बाय में बच गया हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं, और जो रो L पाई R1 का स्क्वायर था वो क्या था हमारे पास, R1, क्या था हमारे पास यहाँ पे R1, क्या था हमारे पास ये R1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4R1, जो हमने R2 निकाला था वो क्या आ गया हमारे पास, R2 इज इक्वल टू 4R1, तो हमारे पास क्या आ गया 4R1, जो यहाँ पर था ये क्या था हमारे पास R1, तो ये आ गया हमारे पास मेल्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। आपको इसे नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी का शॉर्ट ट्रिक है, क्या है इसी का शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल आसान सी है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, इसमें सीधा एक जनरल फार्मूला करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल आप तो हमने पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आपको करवाया है। तो जो हमारे पास, मान लो हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ L है, और उसको बढ़ाकर कितना, उसकी लेंथ कितनी हो गई है 2 गुना, यानी यहाँ पे 2L हो गई है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है L को, इसको मेल्ट करके कितनी हो गई हमारे पास 2L, यहाँ पे मेल्ट कर दी गई है, मेल्ट होने के बाद कितनी हो गई इसकी लेंथ है वायर की 2L हो गई है, ठीक है। तो इस जो इसका रेजिस्टेंस है R2 को, यानी इसका R1 कितना होगा, कितना गुना होगा ये बताना हमें। तो कितना गुना होगा, यहाँ पे जो L है ना इसका क्या कर दो 2 गुना, इसका
डबल कर दो, क्या कर दो यहाँ पे इसका डबल कर दो, कितना होगा यहाँ पे 4, कितना आ गया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो R2 है वो कितनी होगी हमारे पास 4R1 हो गई, कितनी होगी यहाँ पे 4R1। दूसरा लेते हैं इसी का एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम RL है जो जो L है जो पहले वाले की लेंथ है उस लेंथ को मेल्ट करके उसकी कितनी कर दी गई है L/3 कर दी गई है, तो जो उसका रेजिस्टेंस है तो उसका R1 का कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे जो यहाँ पर जो 1/3 है L बटे जो 3 है उसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे उसका भी 2 गुना कर दिया जाएगा, कितना कर दिया जाएगा 2 गुना, यानी इसकी पावर 2 कर दी जाएगी। यहाँ पे कितना आ गया 9 1/9 L, कितना आ गया यहाँ पे 1/9 L। तो R है बटे में है, ठीक है, कितनी है बटे में, तो बटे में ही रहेगी। जो R2 है वो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 1/9 R1 आ गया। ये था हमारे पास थर्ड में क्या है 3-4 क्वेश्चन करवाते हैं साथ साथ शॉर्ट ट्रिक में। और एक मान लेते हैं जो हमारी लेंथ है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 5L, जो हमारे पास क्या है एक वायर की लेंथ है और उसी को मेल्ट करके उसकी लेंथ कितनी कर दी गई है यहाँ पे 5L। तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो R1 के कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा इसका क्या कर देंगे यहाँ पे डबल, यानी कितना आ जाएगा 25L। तो जो R2 है वो कितना हो गया हमारे पास 25R1 हो गया, कितना हो गया 25R1 कर दिया गया। फोर्थ में क्या है, अगर मान लो इसकी L क्या है कोई भी ले सकते हो आप, यहाँ पे जो L है जो पहले वाले तार की लंबाई उसकी बढ़ाकर 4 गुना कर दी गई है, और जो उसका रेजिस्टेंस R2 हो किसके कितना होगा R1 का, कितना होगा R1 का, तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे डबल, कितना आ जाएगा 16। तो जो R2 है वो कितना आ गया हमारे पास 16R1 आ गया। इसका जनरल फार्मूला करवाते हैं हम, जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे हम, जो L है ना उसका क्या हो जाएगा n² बना देंगे, क्या बना देंगे यहाँ पे NL हो गया। जो NL हुआ है और वो क्या हो जाएगा भाई R2 है ना, यहाँ पे n² R1 हो जाएगा। ये इसका जनरल फार्मूला बना दिया, क्या इसका जनरल फार्मूला, इसको याद रखना बस, आपको बिल्कुल आसानी। अगर यहाँ पे मेल्ट करने की बात आ जाए तो आप ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर मेल्ट की बात आ जाती है और मेल्ट अगर ना बोले भाई पिघलाना नहीं है तो हम सीधा सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस वाला ρL/A, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास एक सेकंड केस, हमारे पास क्या है उसका सेकंड केस में होता क्या, हम अगर इसमें क्या है जो 2 वायर हैं, ठीक है, एक को मेल्ट करके तो दूसरा तार बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसमें करते हैं यहाँ पे हम उसके एरिया की बातें करते हैं, क्या है एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 वायर हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं नीचे स्पेस रह जाएगा। हमारे पास क्या है 2 वायर हैं, जो इसका क्या हो गया एरिया हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, ये इसकी लेंथ हो गई, यहाँ पे इसकी रेडियस, और इसको मेल्ट करके यहाँ पे क्या कर दिया इसको मेल्ट कर दिया गया, हम इस वायर को क्या कर दिया है यहाँ पे मेल्ट कर दिया है। मेल्ट करने के बाद जो इसका एरिया है ना, क्या इसका यो एरिया है, यो एरिया इसका क्या हो गया 2 गुना हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 2 गुना हो गया। तो जहां पर ये मेल्ट हुआ है वायर, हेलो हेलो, हाँ थोड़ी रह रही क्लास लगानी आज। तो इसका क्या कर दिया गया यहाँ पे जो एरिया है, जो एरिया है उसका क्या हो गया यहाँ पे 2A हो गया है, ये रेजिस्टेंस 2 होगा हमारे पास, और ये इसकी लेंथ होगी, ये होगी इसकी R,
उसको R1 इसको R2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया की बातें कर रहे हैं, तो न कि इसकी रेडियस लेंगे यहाँ पे। तो जो इसकी रेडियस है ये L1 होगा, ये L2 होगी हमारे पास। लेंथ इनकी L1 और L2 ले लेते हैं। और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास क्या था, रो L1 बाय एरिया, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर क्या होगा, जो R2 है इसको R2 इसको R1, यहाँ पर भी क्या होगा, रो L2 बाय एरिया कितना यहाँ पे 2a, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। तो यहाँ पर देखो जो इनका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हमने पहले भी किया था, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है यहाँ पे, सेम रहता है। वही सेम बात है, दोनों का क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टर्म में क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर। जो R है यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 हो गया। तो यहाँ पर जो अब लेते हैं इसकी लेंथ की बातें करते हैं, लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, इसकी L1 थी, इसकी थी हमारे पास L2, ये था हमारे पास। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई R यहाँ पे बच गया R1 और R, यहाँ पे जो R1 है ये किसका है, एरिया L1, यहाँ पे एरिया 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, AL2 कितना आएगा, यहाँ पे AL2, एरिया कितना है 2 मान लो इसको, एरिया कितना है यहाँ पे 2a। तो यहाँ पर ये होती है हमारी बातें ये हैं 2a। तो ये था हमारे पास एरिया का। तो एरिया में देखो यहाँ पर एरिया कितना, AL1 इक्वल में 2AL1 L2 आ गया, क्या आ गया है, A2L2 आ गया है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल, यानी इक्वल, दोनों का इक्वल रखा था, दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से A से A कैंसिल कर दिया मैंने, क्या बच गया, L1 इक्वल टू में 2L2 बच गया। और यहाँ से क्या निकालना मैंने, L2 निकालना है, क्या निकालना है, L2। तो L2 निकालूंगी तो L1 बाई 2 बच गया। तो ये आ गई हमारे पास इसकी लेंथ। जो इसकी लेंथ थी वो कितनी होगी हमारे पास, जो यहाँ से मेल्ट करके बना था उसकी लेंथ कितनी होगी, हाफ हो गई है, कितनी होगी, हाफ हो गई है। अब यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे L2 की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दी है, पुट करेंगे तो R2 इक्वल में क्या होगा, रो L2 की जगह क्या आएगा, L1 बाय 2, और यहाँ पे नीचे क्या था, 2a, कितना था, 2a। तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/4। जो L2 था वो कितना आएगा, 1/4। और यहाँ पे बच गया L1 और रो और बाई में a, यो किसके बराबर होता है हमारे पास, R1 के बराबर होता है। जो R2 थी इक्वल में 1/4 R1, तो ये आ गया इसके इक्वल, ये आ गया इसके इक्वल। तो जो R2 थी वो किसके बराबर आ गई, 1/4 R1 के बराबर आ गई है। तो इसी में इसकी शॉर्ट ट्रिक देते हैं, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक, एरिया की शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं से हम लेंगे, हम 2 वायर होंगे, उसी को एक मेल्ट कर दिया गया है और दूसरा बना दिया जाएगा, तो वही सेम बातें हैं। तो इसमें अपनी तरफ से कोई भी रिवाइज कर सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हो। हमारे पास फर्स्ट क्या है, अगर एरिया है उसका एरिया ए का कितना कर दिया गया, यहाँ पे मेल्ट करने के बाद 2a, मेल्ट करने के बाद किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया वो कितना हो गया हमारे पास, 2a हो गया है। और जो यहाँ पर R2 किसके बराबर था, R1 के, यानी जो इसका R2 से इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 का रेजिस्टेंस कितना होगा। जो यहाँ पर हमारा एरिया है इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो इसकी पावर यहाँ पे हो जाएगी 2 गुना, कितनी होगी यहाँ पे 4। तो एरिया की क्या हुई यहाँ पे 4, तो एरिया है तो कितनी होगी, R2 इक्वल टू 1/4 R1 हो गया, कितना हो गया, R2 इक्वल टू 1/4 R1 हो गया। देखो यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक है। एरिया तो बाय में आता ना, तो रो क्या था हमारे पास, रो L/A बाय में होता है तो बाय में आएगा। दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरी क्या लेते हैं हम, अगर यहाँ पे इसका एरिया को 1/3 कर दिया जाता है, अगर एक एरिया से दूसरे को मेल्ट करने के बाद उसका एरिया कितना हो जाता है, यहाँ पे 1/3 हो जाता है मेल्ट करने के बाद।
तो यहाँ पर जो R2 को है ना, जो दूसरे वाला रेजिस्टेंस है मेल्ट किया हुआ, तो वो पहले वाले का कितना होगा, R1 का कितना होगा। तो यहाँ पे R2 कितना का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसका क्या कर दिया जाएगा, 2 गुना। यहाँ पे कितना होगा 1/3, यानी 3 तिया 9, इसका स्क्वायर कितना आ गया 1/9। तो 9 आ गया, तो बाय में था ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 9R1 आ गया, कितना आ गया 9R1 आ गया। तो ये थे हमारे पास एरिया, क्या था ये हमारे पास एरिया। अगर इसी में एक और लेते हम केस, थर्ड करवाते में, जो एरिया है उसका कितना मेल्ट करने के बाद 4A कर दिया गया है, मेल्ट करने के बाद हुआ है ये। और जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 2 को कितना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए इसका, तो इसका क्या कर देंगे 2 गुना 4 की पावर 2, कितना आ गया 16, 1/में में आएगा। तो जहां पे यो R2 कितना हो जाएगा 1/16 R1 हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बिल्कुल आसान से। थर्ड केस क्या हमारे पास, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या होता है, तो हमारे पास कोई मेटल है, वही सेम बात है, एक वायर है हमारे पास सिलेंडरकार, ये इसका एरिया हो गया, यहाँ पे इसकी रेडियस होगी, ये इसकी होगी लेंथ। इसको मेल्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है यहाँ पे मेल्ट। देखो रेडियस की बात हो चुकी है, एरिया की बात हो चुकी है, और लेंथ की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं यहाँ पे थर्ड केस में, यहाँ पे हम करेंगे इसकी रेडियस की बातें करेंगे। यहाँ पे रेडियस का नहीं हुआ है हमारे पास, लेंथ का हो चुका है। हाँ लेंथ का हुआ था, लेंथ का हो चुका है, आप करते हैं रेडियस की। तो यहाँ पर जो इसकी है, इसको मेल्ट करने के बाद, इसको मेल्ट करते हैं, क्या करते हैं इसको मेल्ट करते हैं। जब इस वायर को हमने क्या कर दिया यहाँ पे मेल्ट कर दिया है, तो मेल्ट करने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस, जो इसकी रेडियस है, क्या है इसकी जो रेडियस है वहां पे क्या हो गई है 2R हो गई है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे 2R। तो इसको मेल्ट करने के बाद कितनी होगी इसकी रेडियस 2R। और यहाँ पे इसकी लेंथ है, और ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास 1, ये इसका एरिया है। तो हमारे पास ये हो गया। हम तो वही सेम बातें करेंगे। यहाँ पे जो R1 है किसके बराबर है, रो L/A। यहाँ पे R2 रो L/A, यहाँ पर ये बातें होंगी। तो जहां पर इसकी लेंथ यहाँ पे वही लेंगे सेम, यहाँ पे L1 होगा, यहाँ पे L2 होगा, यहाँ पे L1, यहाँ पे L2। यहाँ पे सेम सेम तो नहीं ले सकते ना इसकी वायर लेंथ वायर की। तो आप देखो इसमें जो यहाँ पर हमारे 2 बने हैं, तो एरिया की जगह क्या रख देंगे हम पाई R², रो L1 पाई R1 1 लेंगे, और यहाँ पे रो L2 पाई R2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ थी इक्वेशन नंबर 1। अगर दोनों का वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे सेम होता है, वही बात है सेम बिल्कुल पहले वाले केसेस की तरह, इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। तो अब देखो इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता तो क्या होगा, यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर, L1 और यहाँ पे L2, पाई से पाई कैंसिल, क्या हो गया यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गई है। अब देखो यहाँ पे जो R2 है वो कितनी हमारे पास 2R है, कितनी है हमारे पास 2R। तो यहाँ पे 2R कर देते हैं, कितनी होगी हमारे पास ये 2R, और 2R का पूरा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R1 R2 L1 यहाँ पे होगी 4 R2 और L1 L2। यहाँ पे क्या निकालना हमें L2 निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे L2 निकालना है। इसकी रेडियस सेम रहने दो, इसकी रेडियस क्या रहेगी यहाँ पे सेम। R1 यहाँ पे 2R, यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बच गया L1 इक्वल में 4 L2।
तो हमारे पास ये आ गया, हमने क्या निकालना है L2, तो L2 क्या आएगा, L2 इज इक्वल टू में 1/4 L1, और ये L2 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे कहाँ पे पुट कर देंगे, R2 इक्वल में रो, L2 की जगह क्या आएगा 1/4 L1, और बच गया नीचे पाई, वन बाई फोर रो L1 बाय में पाई R2 का स्क्वायर। जो 1/4 है ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, R1 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, R1 के। जो R2 इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/4 R1 के बराबर आ गया। तो इसी की एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये थी हमारे पास लेंथ की और उसकी एरिया की, अब है रेडियस की बातें हैं। तो इसी में कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास जो R है वो किसके बराबर, रो L बाय A के बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, रो L पाई R स्क्वायर, ये होता हमारे पास। अगर इसी में क्या कर लिया जाता है, जो R है उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना, कितना हो जाएगा 4 गुना। फर्स्ट क्या हमारे पास, अगर इस रेडियस को यानी उस एरिया क्या है मेल्ट करके उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 गुना। तो यहाँ पे मेल्ट करने के बाद हुई है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्ट करते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, अधिक, कितना अधिक होगा इसके। तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे 4 गुना, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, कितना आ गया यहाँ पे 16। तो जो रेडियस है वो किस में होती है, बाय में होती है, तो यहाँ पे किस में, बाय में, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/16। तो जो R2 है वो कितनी होगी हमारे पास 1/16 R1। ये था हमारे पास, बिल्कुल आसान आसान ट्रिक्स है, ये आपको करवाई जाएंगी। सेकंड पे क्या है, अगर हमने जो R है उसका R/3 कर दिया है, कितना कर दिया R/3 हो गया, मेल्ट करने के बाद, मेल्टिंग के बाद हुआ है। तो यहाँ पर जो R रेजिस्टेंस R2 उसका कितना होगा यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 4, 1/3 1/3 गुणा में 1/3, कितना आ गया 3 3 9 9 27 81, यानी 1/81। तो यहाँ पर इसका कितना हो गया रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 1/81 R1। बिल्कुल आसान आसान ट्रिक्स हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें था हमारे पास, ये था कुछ क्वेश्चन, और इसमें साथ ही कुछ क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, तो जहां पर आप रिवाइज कर सकते हो एरिया को लेके। और यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो एरिया है उसको बढ़ाकर A/2 कर दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन ये होगा हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, जो R है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 2R। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, जो L है उसकी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 3L। फोर्थ पे क्या होगा, जो उसका एरिया है उसका कितना होगा यहाँ पे 2 गुना। फिफ्थ में उसकी लेंथ को 1/3 L कर दिया गया है। और सिक्स्थ नंबर पे होगा, जो उसकी R है वो कितनी हो गई है 3/2 R। ये बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो एरिया है उसका कितना कर दिया 1/2 आधा। जो इसका जो रेजिस्टेंस हो वो किसके कितना होगा यहाँ पे, तो कितना होगा एरिया का क्या कर देंगे डबल, तो कितना हो जाए 1/4। तो यहाँ पर जो इसका आएगा वो क्या आएगा R2, कितना आएगा एरिया 1/4 R1 होगा, कितना होगा 1/4 R1 होगा। 1/4 नहीं होगा R1, कितना एरिया की बातें हो रही हैं, तो क्या था 4 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 4। ये गलती कर देते कई बच्चे, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे कितना आएगा 4 R1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 4 R1 आएगा। दूसरे में क्या है, इसकी रेडियस को कितना कर दिया गया है, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना होगा यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, इसका क्या हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना कितना होता है 16। तो R2 वो कितने आ गई है, तो क्या होता है एरिया, तो क्या था रो का फार्मूला रेजिस्टेंस का, रो L बाय में A/R स्क्वायर, तो बटे में होगा 1/16 R1। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, जो इसका जो मेल्ट करके यहाँ पे मेल्ट हुए हैं, जिसका मेल्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस है R2 का वो कितना होगा R1 के,
तो कितना होगा यहाँ पे, इसका कितना कर देंगे, 2 गुना, 2 गुना कितना आ गया 9। तो यहाँ पे कितना आ गया R2 9 R1 आ गया। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ किए जाते हैं। यहाँ पर जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे, इसका 2 गुना, यानी इसकी पावर 2, कितना आ गया 4, कितना आ गया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 आया है तो कितना हो जाएगा 1/4 R1 होगा, कितना होगा 1/R1। और नेक्स्ट है लेंथ, तो लेंथ का करते हैं यहाँ पे, जो R2 किसके बराबर होगा यहाँ पे R1। तो यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, तो इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 1/9 L1। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारे पास 1 यानी 9 R1 हो गया, कितना हो गया 9 R1 हो गया। 1/3 था नहीं, तो ऊपर जाके 1 आएगा, कितना आएगा 1। और नेक्स्ट है R की कितनी है 3/2 है, कितनी है 3/2। तो 3 इसका कितना हो जाएगा 4 गुना। तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना होगा यहाँ पे R1 से 3 की 9 के 9 3 दिया 9 9 दिया 27 दिया 81, 4 का 16। तो यहाँ पे आ गया 81/16। जो क्या था यहाँ पे जो L3 था वो कितना आ गया हमारे पास 81/16, कितना आ गया है 81/16। ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल आसान आसान है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें इसके न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्या, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है एंड recasted into half of its radius, then the resistance of wire will be, एक तार प्रतिरोध कितना है R है, उसे पिघलाकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी गई है। यहाँ पे क्या है, ये एक वायर है, यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी कर दी गई, वो थी रेडियस R, इसका रेजिस्टेंस था R1। और इसको मेल्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद क्या होगी, इसकी रेडियस आधी हो गई है, कितनी हो गई है हाफ हो गई है। अब एक नए तार का प्रतिरोध पहले से कितना गुना होगा, यानी पहले वाले इससे पहले वाले से कितना गुना होगा दूसरे वाले का। तो इसका रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होगी 2R, यहाँ पे इसकी L लेंथ है, यहाँ पे भी कितनी है L, L1 L2 दे देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे इसकी क्या कर दी गई, यहाँ पे हाफ कर दी गई है, तो यहाँ पे इसका टाइम कितना होगा, मैंने क्या बताया था, इसका क्या हो जाएगा R का 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की थी हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 गुना 2 की पावर 4, कितना आ गया हमारे पास, जो R2 था 4 की 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की 4 करेंगे कितना आएगा 16, तो 16 R1। तो इसका कितनी बार आएगा, ये 16 टाइम्स आएगा, कितनी आएगा 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्या, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस बिकम, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है, उसका एरिया है ना, जो पहले दिया गया उसका एरिया A था और उसको काट कर कितना कर दिया गया है 2A कर दिया गया है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, जो नए वाला है उसका प्रतिरोध कितना होगा। मेल्ट, यहाँ पर देखो किसी भी यहाँ पे मेल्ट की बातें नहीं हो रही हैं, ठीक, किसकी है यहाँ पे मेल्ट की बातें नहीं हो रही हैं, काट कर किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका यहाँ पर होगा हमारे पास, जब इसका ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, तो ऑफ कर दिया जाएगा तो इसका ऑफ ही आएगा आंसर, क्या आएगा ऑफ। यहाँ पर एरिया है 2A है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा, मैंने स्टार्टिंग में किया था। अगर वहां पे मेल्टिंग की बातें नहीं होती हैं तो हम सीधा ही डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला, तो रो R इक्वल टू क्या होगा रो L बाय A, एरिया, तो एरिया कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/2, तो इसका क्या आएगा ऑफ। नेक्स्ट,
if the diameter of a resistance wire is halved then its resistance becomes, यदि किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या क्या होगा। अगर किसी तार का व्यास कितना है, यहाँ पे आधा है, क्या है यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक गोला है, इसका ये क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, आधा होता है। अगर होगा तो 2 गुना होगा, अगर रेडियस होगी तो भी क्या होगी। यहाँ पे लाइट का इशू हो गया है, तो आज के लिए यही वीडियो थी, थैंक यू। तो जो नेक्स्ट रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।